स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है सुदर्शन की कहानी सन्यासी। लखनवाल जिला गुजरात का पालू उन मनुष्यों में से था जो गुणों की गुथली कहे जाते हैं। यदि वो गांव में न होता तो होलियों में झांकियां, दिवाली में जुए और दशहरे पर रामलीला का प्रबंध कठिन हो जाता। उन दिनों उसे खाने तक की सुधि न रहती। वो तन मन से इन कार्यों में लीन रहता था। गांव में कोई गाने बजाने वाला आ जाता तो लोग पालू के पास जाते। देख, कुछ राग विद्या ये जानता है या यूं ही हमें गंवार समझकर धोखा देने आ गया है? पालू अभिमान से सिर हिलाता और उत्तर देता, पालू के रहते हुए तो ये असंभव है, पीछे की तो भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वो बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। हीर रांझे का किस्सा पढ़ने में तो दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई न था। दोपहर के समय जब वो पीपल के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में जोगी और सहती के प्रश्नोत्तर पढ़ता तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते। उसके स्वर में जैसे जादू था। वो कुछ दिन के लिए बाहर भी चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। पालू मन ही मन बहुत कुटता था। तीसरे पहर जब घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां उसके सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थी, परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर भावजें मीठे तानों से कड़वी मिर्चें छिड़क देती थी। पालू उन मिर्ची से कभी कभी बिलबिला उठता, लेकिन दोस्तों की सहानुभूति मिश्री की डली का काम दे जाती। वे 3 भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू गवर्नमेंट स्कूल गुजरात में व्यायाम का मास्टर था, इसलिए लोग उसे सुचालामल के नाम से पुकारते थे। बालू दुकान पर काम करता था, उसे बालक राम कहते थे। परंतु पालू की रुचि सर्वदा खेलकूद में थी। पिता समझाता, माँ उपदेश देती, भाई निष्ठुर दृष्टि से देखते, मगर पालू सुना अनसुना कर देता और अपने ही रंग में मस्त रहता। इसी प्रकार पालू की उम्र के 33 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई लड़की देने को तैयार न हुआ। माँ दुखी होती, मगर पालू हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूंगा, मुझे तो भाई इस बंधन से दूर ही रहने दो। लेकिन विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है? 5 मील की दूरी पर टाडा नामक ग्राम है। वहां के एक चौधरी ने पालू को देखा है और वो हो गए लट्टू। रंग रूप में सुंदर था, शरीर में सुडौल। जात पात पूछकर उसने अपनी बेटी उससे ब्याह दी। पालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वो दिन के 12 घंटे बाहर रहता था और घर से ऐसे घबराता था जैसे चिड़िया पिंजरे से। परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया। जिसके बाहर पांव रखते हुए उसका चित्त उदास हो जाता था, पत्नी क्या आई, उसका तो जैसे संसार ही बदल गया। अब उसे न बांसुरी से प्रेम था, न किस्सों से प्रीति। लोग कहते, यार कैसे जोरूदास हो, कभी बाहर ही नहीं निकलते। हमारे तो सब साथ समाज उजड़ गए। क्या भाभी जी कमरे से बाहर निकलने की भी आज्ञा नहीं देती? माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते हैं, पर तेरे सरीखा निर्लज किसी ने नहीं देखा। दिन रात पत्नी के पास बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते थे, मगर सुनाकर कह दिया जाता था। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैंने दिन के समय 3 साल तक अपनी पत्नी के साथ बात नहीं की थी, पर अब तो जैसे समय का रंग ही पलट गया है। आज ब्याह होता है और कल घुल घुल कर बातें होने लगती है। पालू अनपढ़ था, लेकिन मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ वो समझ न पाता, पर स्वभाव का बेपरवाह था,
इसलिए हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक पहुंची कि भाई भाउजों ने बात बात में ताने मारने और घृणा की दृष्टि से देखने लगी। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। पालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप न रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, ये क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा? पिता भी बहुत दुखी था। झल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ तो इसी तरह होना चाहिए। तो क्या पराई बेटी को विष खिला दूं? नहीं, गले में डाल लो। जगत में एक तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। इस पर पालू ने धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं भी तो कुछ जान पाऊं। अरे सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी बतलाने की बात क्या कोई बाकी रह गई है? पर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिसके कारण मेरी निंदा हो। सारा दिन पत्नी के पास बैठे रहते हो, ये क्या कोई कम निंदा की बात है? तुम सुधर जाओ, नहीं तो सारी आयु रोते रहोगे। हमारा क्या है, नदी के रुख हैं, आज हैं तो कल बह गए। परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। ये कहते कहते पिता के नेत्रों में आंसू भर आए। उसकी एक एक बात जची तुली थी। पालू को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सिर झुकाकर बोला, तो जो आप कहें मैं वही करने को तैयार हूं। इतनी जल्दी काम बन जाएगा? पिता को ये आशा नहीं थी। प्रसन्न होकर कहने लगे, जो कहूंगा करोगे? हां, करूंगा। तो अपनी पत्नी को उसके घर भेज दो। पालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विष का प्याला सामने रख दिया हो। यदि उससे यह कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 वर्ष वापस न लौटो, तो वो सिर न हिलाता। परंतु इस बात से जो उसकी भूलों की स्वीकृति थी, उसके अंतःकरण को दारुण दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा है और उससे प्रतिकार ले रहा है। वो दंड भुगतने को तैयार था, परंतु इसका पिता इस बात को जान पाए, उसे ये स्वीकार न था। वो इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था। इसलिए कुछ क्षण चुप रहकर उसने क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, ये न होगा। तो इसका मतलब तुम मेरी भी परवाह न करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को घर न भेजूंगा। तो मैं भी तुम्हें पराठे न खिलाता रहूंगा। कल ही यहां से किनारा करो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू होती है। पालू ने भी उचित अनुचित का विचार न किया और अकड़कर उत्तर दिया, मैं इसी से खाऊंगा और देखूंगा कि कौन मुझे इस चौके से खाने को रोकता है। बात तो साधारण थी, लेकिन हृदय में गांठ बन गई। पालू को उसकी पत्नी ने भी समझाया, मां ने भी समझाया, पर उसने किसी की बात पर कान न दिया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। दिन को प्रेम के दौर चलते और रात को स्वर्ग वायु के झोंके आते। पालू की पत्नी की गोद में 2 वर्ष का बालक खेल रहा था, जिस पर माता और पिता दोनों ही न्यौछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सिर निकाला। गांव में विषुचिका का रोग फूट पड़ा, जिसका पहला शिकार पालू की पत्नी हुई। पालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। धीरता और नम्रता उसके स्वभाव में सर्वथा प्रतिकूल थी। बाल्यावस्था में वो बेपरवाह था। बेपरवाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 8-10 दिन घर से बाहर रहना उसके लिए साधारण बात थी। फिर विवाह हुआ। प्रेम ने हृदय के साथ पांवों को भी जकड़ लिया। ये वो समय था जब उसके नेत्र एकाएक बाह्य संसार की ओर से बंद हो गए थे और इस प्रकार प्रेम पास में फंस गया था, जैसे शहद में मक्खी। मित्र मंडली नोकझोंक करती, भाई बंधु आंखों आंखों में मुस्कुराते, मगर उसके नेत्र और कान दोनों बंद थे। परंतु जब पत्नी भी मर गई तो पालू की प्रकृति फिर चंचल हो गई। इस चंचलता को न खेल तमाशे रोक सके, न मनोरंजक किस्से कहानियां।
ये दोनों रास्ते उसे पददलित किए जा चुके थे। प्रायः देखा गया है कि पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा अनपढ़ और मूर्ख लोग अपनी टेक का ज्यादा ख्याल रखते हैं और इसके लिए तन मन धन तक न्यौछावर कर देते हैं। पालू में ये गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। माता पिता ने दोबारा विवाह करने की ठानी, परंतु पालू ने स्वीकार न किया और उनके बहुत कहने सुनने पर कहा, जिस बंधन से एक बार छूट चुका हूं उसमें दोबारा न फैलूंगा। गृहस्थ का सुख भोग मेरे प्रारब्ध में न था। यदि होता तो मेरी पहले वाली स्त्री क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। लेकिन ये अवस्था भी अधिक समय तक न रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर उसके माता और पिता दोनों ही चल बसे। पालू के हृदय पर दूसरी चोट लगी। क्रियाकर्म से निवृत्त हुआ तो रोता हुआ बड़ी भावच के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अब तो तुम ही बचा सकती हो भौजी, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं। भावच ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तुम्हें पुत्रों से बढ़कर चाहूंगी। क्या हुआ जो तुम्हारे माता पिता मर गए, हम तो जीते हैं। ये नहीं भौजी, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में न रहूंगा। उसकी भाभी अवाक रह गई। पालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी। लेकिन यह सुनकर कि पालू घर बार छोड़कर जाने को तैयार है, उसका हृदय आनंद से झूमने लगा, मगर अपने हर्ष को छिपाकर बोली, ये क्या, तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा जी यहां कैसे लगेगा। नहीं, अब ये घर भूत के सामान काटने को दौड़ता है। मैं यहां रहूंगा तो जीता न बचूंगा भौजी। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति। मैं सांसारिक धंधों से मुक्त होना चाहता हूं। अब मैं सन्यासी बनूंगा, अब मैं सन्यास लूंगा। ये कहकर अपने पुत्र सुख दयाल को पकड़कर भावच के गोद में डाल दिया और रोते हुए बोला, भौजी, इसकी मां तो मर चुकी है, पिता सन्यासी हो रहा है, परमात्मा के लिए इसका हृदय कभी न दुखाना, इसका हृदय कभी न दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वो भी रोने लगा और उसके गले लिपट गया, परंतु पालू के पांव को ये स्नेह रज्जू भी न बांध सकी। उसने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा हृदय वेदक दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर की ओर जा रहा था। 2 वर्ष बीत गए। पालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। वो पर्वत पर रहता था, पत्थरों पर सोता था, रात्रि को जागता था और प्रति क्षण ईश्वर भक्ति में मग्न रहता था। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई थी। लोग कहते, ये मनुष्य नहीं देवता है, देवता। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन न कर लेते अपनी यात्रा को सफल न समझते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत के एक कंदरा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहां खींचे चले आते थे। उसकी कुटिया में रुपए पैसे और फल मेवे के ढेर लगे रहते, परंतु वो त्याग का मूर्तिमान रूप उसकी ओर आंख भी न उठाता था। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके निमित्त स्वामी जी के 20 चेले बन गए। स्वामी जी के मुखमंडल पर तेज बरसता था, जैसे सूरज से किरणें निकलती है। परंतु इतना होते हुए भी मन को शांति न थी। बहुधा सोचा करते कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े से बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन में शांति क्यों नहीं। सोता हूं तो सुख की निद्रा नहीं आती, जागता हूं
तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसका क्या कारण है? उसे कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि चित्त में अशांति है। वो क्यों है ये पता न लगता। इसी प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई, परंतु इतना होने पर भी उनका हृदय शांत न था। प्रायः उनके कान में आवाज आती, तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक उठते, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। बार बार सोचते, परंतु इसका कारण समझ में न आता। तब वे घबराकर रोने लग जाते। इससे मन तो हल्का हो जाता, लेकिन चित्त को शांति फिर भी न होती। उस समय वे सोचते, संसार मुझे धर्मावतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहां 8 पहर आग सुलग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक दिन हाथ में दंड लिया और अपने गुरु स्वामी प्रकाश चंद्र के पास जा पहुंचे। उस समय वे रामायण की कथा से निवृत्त हुए थे। उन्होंने जो ही स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको विद्यानंद पर गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर न दिया और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक माननीय शिष्य को रोते देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा लगा। उन्हें प्यार से उठाकर बोले, क्यों, सब कुशल तो है ना? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज मैं पाखंडी हूं। संसार मुझे धर्मावतार कह रहा है, लेकिन मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त 8 प्रहर अशांत रहता है। जिस प्रकार भले चंगे मनुष्य को देखने के कुछ क्षण पश्चात उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद को अपने सदाचारी शिष्य की बात पर विश्वास न हुआ और उन्होंने इस व्यंग से मानो उनके कानों ने धोखा खाया हो पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मेरा शरीर दग्ध हो गया है, परंतु आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं प्रतिक्षण अशांत रहता हूं, मानो कोई कर्तव्य है जिसे मैं पूरा नहीं कर सका हूं। इसका क्या कारण हो सकता है जानते हो? अगर जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता? एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद हो आई। वे हंसकर बोले, क्या तुम्हारी पत्नी है? उसकी मृत्यु ही तो सन्यास का कारण हुई थी। और माता? वो भी नहीं है। पिता? वो भी मर चुके हैं। तो कोई बाल बच्चा? हाँ, एक बालक है 4 वर्ष का। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी पत्नी। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मालूम हो गया है। हम कल तुम्हारे गांव को चलेंगे। विद्यानंद ने नम्रता से पूछा, क्या उससे मुझे शांति मिल जाएगी? अवश्य, परंतु कल अपने गांव जाने की तैयारी करो। पालू के मित्रों में एक था लाला गणपत राय का पुत्र भोलानाथ हाडा। वो बड़ा ही सज्जन पुरुष था। लखनवाल के लोग उसकी सज्जनता पर लट्टू थे। उसे पालू के साथ प्रेम था। उसके मन की स्वच्छता, उसका भोलापन, उसकी निस्वार्थता पर भोलानाथ तन मन से न्यौछावर था। जब तक पालू लखनवाल में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों जोहड़ के किनारे बैठते
धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, परंतु कृष्ण के आदर सत्कार करने पर भी जब सुदामा ने वन का रास्ता लिया तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। इसके पश्चात उनको किसी ने खुलकर हंसते नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु जब यत्न करने पर भी सफलता नहीं हुई तो उसके पुत्र सुखदयाल की ओर ध्यान दिया। प्रायः बालक राम के घर चले जाते और सुखदयाल को गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार करते तो कभी पैसे देते, कभी कभी उठाकर अपने घर भी ले जाते। वहां उसे दूध पिलाते, मिठाई खिलाते और बाहर साथ लेकर जाते। लोगों से कहते, ये अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। उनके पैरों की चाप सुनकर सुखदयाल के चेहरे पर रौनक आ जाती। उसके चाचा चाची उसके साथ घोर निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का प्यार करना तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। प्रायः कहा करते, कैसा निर्दयी आदमी है, हमारी कन्याओं के साथ तो बात भी नहीं करता। कैसी प्यारी और गोरी सुंदर मेरी बेटियां हैं, जैसे मक्खन के पेड़े हों। इनको तो देखने से भूख मिटती है, परंतु उसको तो सुखदयाल के सिवाय कोई पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आता तो न सही, परंतु क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बेटियों के हाथ में भी 1-2 पैसे रख दे, जिससे सुखदयाल के साथ उनका प्यार देखकर इन बच्चियों का हृदय न मुरझा जाए। लेकिन ये बातें भोलानाथ के सामने कहने का उन्हें साहस न होता। हाँ, उसका क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता। जल नीचे की ओर बहता है। परिणाम ये हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख कमल मुरझा गया। प्रेम जीवन की धूप है, वो उसे प्राप्त न था। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता। आज लोहड़ी का दिन था, सांझ का समय। बालक राम के द्वार पर पुरुषों की भीड़ थी और आंगन में स्त्रियों का जमघट। कोई गाती, कोई हंसती, कोई अग्नि में चावल फेंकती तो कोई चिवड़े खाती थी। तीनों कन्याओं के पश्चात परमात्मा ने उसे पुत्र दिया था। ये उसकी पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी पत्नी दोनों ही आनंद से प्रफुल्लित थे। बड़े समारोह से त्योहार मनाया जा रहा था। 10 रुपए की मक्की उड़ाई गई, चिवड़े और रेवड़ी इसके अतिरिक्त। लेकिन सुखदयाल की ओर किसी का भी ध्यान न था। वो घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा लोगों की ओर लुब्ध दृष्टि से देख रहा था। एकाएक भोलेनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुखू, सूखे धानों पर जैसे पानी पड़ गया। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, चाचा, अरे आज तो लोहड़ी है, तुम्हारे ताऊ और ताई ने तुम्हें क्या दिया? मक्की। और क्या दिया? और तो कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को मिठाई भी दी, संतरे भी दिए और उनको पैसे भी दिए। भोलेनाथ के नेत्रों में जल भर आया। भराए हुए स्वर से बोले, हमारे घर चलोगे बेटा? चलूंगा। कुछ खाओगे? हाँ, खाऊंगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुखदयाल से बहुत प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सम्मुख रख दी। सुखदयाल रुचि से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है जाने की? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी, तू चाचा के घर क्यों गया था? अच्छा बता, तेरी बहनों को भी मार पड़ती है? नहीं, उन्हें तो प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भर आए। भोलानाथ बोले, जो मिठाई बची है वो अपनी जेब में डाल ले। सुखदयाल ने त्रपित नेत्रों से मिठाई की ओर देखा और उत्तर दिया, नहीं,
क्यों? ताई मारेगी और मिठाई भी छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है तुझे? हाँ, मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा है? चिमटे से मारा है। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उन्होंने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले जा पहुंची। उसके क्रोध की कोई था नहीं थी। जब रात्रि अधिक हो गई और गली मोहल्ले की स्त्रियां अपने अपने घर चली गई, तो उसने सुखदयाल को पकड़कर कहा, क्यों बे कलमुहे, क्या कहता है जाकर चाचा से? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहता था। तू तो कहता था कि ताई मुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास खड़ा था। सा आश्चर्य बोला, अच्छा, अब ये छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर उतर आया है। सुखदयाल ने आंखों ही आंखों में ताऊ की ओर देखकर प्रार्थना की कि मुझे इस निर्दयी से बचाओ, परंतु वहां क्रोध बैठा था। आशा ने निराशा का रूप धर लिया। ताई ने कर्कश स्वर में डांटते हुए पूछा, क्यों? बोलता क्यों नहीं? अब न कहूंगा। अब न कहूंगा? न मरता है न पीछा छोड़ता है। खाने को देते हैं जैसे इसकी बाप की जागीर पड़ी हो। यह कहकर उसने पास पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर बेलन पड़ा न था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मां, चाचा आया है। सुखदेवी का हृदय कांप गया। वो बैठी थी, खड़ी हो गई और बोली, कौन सा चाचा? गुजरात वाला? नहीं नहीं, पालू चाचा। सुखदेवी और बालक राम दोनों स्तंभित रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा होने आया था, तो सुखदेवी मन में प्रसन्न हुई थी, परंतु उसने प्रकट ऐसा किया था मानो उसका हृदय इस समाचार से टुकड़े टुकड़े हो गया है। इस समय उसके मन में भय और व्याकुलता थी, लेकिन मुख पर प्रसन्नता की झलक थी। वो जल्दी से बाहर निकली और बोली, पालू। परंतु वहां पालू के स्थान पर एक साधु महात्मा खड़े थे, जिनके मुखमंडल से तेज की किरणें फूट फूट कर निकल रही थी। सुख देवी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया, ये तो वही है, वही मुंह, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, लेकिन कितना परिवर्तन हो गया है। सुख देवी ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी जी, नमस्कार करती हूं। इतने में बालक राम अंदर से निकला और रोता हुआ स्वामी जी से लिपट गया। स्वामी जी भी रोने लगे, परंतु ये रोना दुख का नहीं, आनंद का था। जब हृदय कुछ स्थिर हुआ तो बोले, भाई, तनिक बाल बच्चों को तो बुलाओ, देखने को जी तरस गया है। सुख देवी अंदर को चली, परंतु पांव मन मन के भारी हो गए। सोच रही थी, यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढक जाती। अब क्या करूं? इस बदमाश सुखू के वस्त्र तो इतने मैले हैं कि सामने ले जाने का साहस नहीं पड़ता। कैसे आंखें मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए इसे आज ही आना था। 2 वर्ष बाद आया है, इतना भी न हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद अंदर आ गए। पितृ वात्सल्य ने लज्जा को दबा लिया था, परंतु सुख दयाल और भतीजों के वस्त्र और उनके रंग रूप को देखा तो खड़े के खड़े रह गए। भतीजियां ऐसी थी जैसे चमेली के फूल, और सुखू, वही सुखू जो कभी मैना के समान चहकता फिरता था, जिसकी बातें सुनने के लिए राह जाते लोग खड़े हो जाते थे, जिसकी नटखट बातों पर प्यार आ जाता था,
अब वो उदासीनता की मूर्ति बना हुआ खड़ा था। उसका मुख इस प्रकार कुम्भलाया हुआ था जिस प्रकार जल न मिलने पर वृक्ष कुम्भला जाता है। उसके बाल रूखे थे और मुख पर दरिद्रता बरस रही थी। उसके वस्त्र मैले कुचैले थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी विद्यानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। सुख देवी और बालक राम पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। खिसियाते से हुए बोले कि कैसा शरारती है ये, दिन रात धूल में खेलता रहता है। लेकिन स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए थे, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई वहां डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुखों को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद हो आई। यही कमरा था जहां प्रेम के पासे खेले थे, यहीं पर प्रेम के प्याले पिए थे, इसी स्थान पर बैठकर प्रेम का पाठ पढ़ा था। यही वाटिका थी जिसमें प्रेम पवन के मस्त झोंके चलते थे। कैसा आनंद था, विचित्र काल था, अद्भुत बसंत ऋतु थी जिसने शिशिर के झोंके कभी देखे ही न थे। आज वो वाटिका उजड़ चुकी थी। प्रेम का राज्य लुट रहा था। स्वामी विद्यानंद के हृदय में हलचल मच गई थी। लेकिन सुखों का मुख इस प्रकार चमकता था जैसे ग्रहण के पश्चात चंद्रमा। उसे देखकर स्वामी विद्यानंद ने सोचा, मैं कैसा मूर्ख हूं। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय ये क्या कहता होगा, इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे। यही कि मेरा पिता नहीं है, वो मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। ये फूल था जो आज धूल में मिला हुआ है। इसके हृदय में धड़कन है, नेत्रों में त्रास है, मुख पर उदासीनता है। वो चंचलता जो बच्चों का विशेष गुण है, इसमें कहीं उसका नामो निशान नहीं। वो हट जो बच्चों की सुंदरता है, इससे तो कब की विदा हो चुकी है। ये बाल्यावस्था में ही वृद्धों की भांति गंभीर बन गया है। इस अनर्थ का उत्तरदायित्व सिर्फ मेरे सिर पर है, जो इसे मैं यहां पर छोड़ गया। नहीं तो इस दशा को ये क्यों पहुंचता। इन्हीं विचारों में उसे झपकी आ गई। तो क्या देखता है कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही कंदरा है, उसमें देवी की मूर्ति है। वो उसके सामने खड़े खड़े रोकर कह रहे हैं, माता, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या ये जीवन रोने में ही व्यतीत हो जाएगा माता। एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ हिले हों। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगाए। आवाज आई, तू क्या चाहता है, यश? नहीं, मुझे यश की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है। मुझे शांति चाहिए माता, शांति। शांति के लिए सेवा मार्ग की आवश्यकता है। पर्वत छोड़ और नगर में जा, जहां पर दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर फाहा रख, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु ये रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी। ये सुनते ही स्वामी जी के नेत्रों से पर्दा हट गया। जागे तो वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुख दयाल को जोर से गले लगा लिया और उसके रूखे मुख को चूम लिया, उसके रूखे मुख को चूम लिया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।